आप हम सभी बौराड़ा की इस परम पावन पवित्र धरती पर, जो राममय धरती है, साधनामय धरती है, भक्तिमय धरती है, रामस्नेह धरती है, संत महापुरुषों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त धरती है, और उसका प्रतिफल यह है कि हम सभी को संतों के ही सानिध्य में बैठ करके परम रामस्नेही भगवान श्री शिव का परम पावन महिमा गान श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप हम सब में ऐसे इस अवसर पर उत्साह तो हमको नज़र आ ही गया है, और सबने बड़े उत्साह के साथ में जुलूस के सहित महापुराण को मस्तक पर विराजमान कर संतों के सानिध्य में हम यहाँ तक पांडाल तक पहुँचे। तो हम में जोश कितना है, थोड़ा जोरदार आवाज के साथ में आप जयकार करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। हम भगवान शंकर की जय जयकार कर रहे हैं। एक बार बड़े जोश के साथ में बोलिए, बोलो शिव शिव पुराण भगवान की। आनंद नहीं आया? कहते हैं कि सर्प की फुंकार है जिंदगी, सर्प की फुंकार है जिंदगी, और सिंह की धुंकार है जिंदगी। जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वो बेकार है जिंदगी। इसलिए थोड़े जोश के साथ हमें और बड़े उत्साह के साथ हमें, क्योंकि आपके भीतर का उत्साह ही आज बौराड़े में ऐसा लग रहा है कि उस उत्साह के कारण ही बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पर, महामहोत्सव यहाँ पर, शिव पुराण महोत्सव यहाँ पर होने जा रहा है। इसलिए आप सब थोड़ा जोश के साथ में बोलिएगा, बोलो संत भगवान की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम प्रसाद जी महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय वाकाराय नमः शिवाय। परम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मन राम सच्चिदानंद आनंद कंद के पावन चरणारविंदों में, ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री गुरु महाराज के पावन चरणारविंदों में, श्री राम रस के रसिक भूत भविष्य वर्तमान के तपहपूत संत महापुरुषों के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम प्रस्तुत करते हुए शिव पुराण भगवान को हम सब मिलकर के साष्टांग प्रणाम वंदन करते। अधिक समय नहीं लेते हुए, समय बहुत कुछ हो गया है और हम सभी भगवान श्री शिव के सानिध्य में उपस्थित हो चुके हैं, और हमारे कर्ण वेदियां जो है भगवान शिव की महिमा के सुंदर साकल्य को आहूत करना चाहती है, अर्थात उसमें आहुति लेना चाहती है और अपने जीवन को आनंदित करना चाहती है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है, मानव तन दुर्लभ मिलो भाग्य मिलो सत्संग, समझ पाए सद्गुरु कहे ये जन्म न कीजिए भंग। हमको मनुष्य तन तो बड़ी मुश्किल से मिला ही है, लेकिन उस समय भी सत्संग जो है यह बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से, और बड़े भाग्यशाली प्राणी को ही ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। और वो भी सत्संग कैसा, वह भी शिव पुराण जैसा सत्संग। हो कैसा?
शिव पुराण जैसा और सुनाने वाला हो कैसा, स्वामी राम प्रसाद जी महाराज जैसा। जब राम प्रसाद जी महाराज का उपदेश हमारे जो है अंतर के सारे सभी विषादों को समाप्त कर देता है और हमारे जीवन को आनंदित कर देता है, बस एक बार उनके सानिध्य में बैठ करके और हमें शिव पुराण का ये महासुंदर प्रसाद मिल जाए तो फिर राम प्रसाद जी महाराज का यह पावन सानिध्य हमारे लिए मंगलमय साबित होगा। सज्जनों, क्योंकि ऐसा ये सत्संग कैसा सत्संग कि जाके जल की छाक दूर हो दुख के आगर, संतों सत्संग का प्रताप जान अमृत का सागर। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, सत्संग का प्रताप कैसा है, अमृत के सागर जैसा है, और सागर की अगर जरा सी एक बूंद भी हमारे ऊपर लग जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। मंदिर में जब पुजारी भगवान के विराजन के उस जल को हाथ में लेकर के छींटा मारता है तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे छींटा न लगे। तो शिव मंदिर में आने के बाद, कथा शुरू होने के बाद कोई भी श्रोता ये नहीं चाहेगा कि उपदेश का, सत्संग का छींटा हमको न लगे और हमारे सारे विषाद समाप्त न हो। तो जाके जल की छाक दूर हो दुख के आगर, अगर एक छींटा भी इस उपदेश का संतों के मुखारविंद से अगर हमारे शरीर पे लग गया तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन पावन हो गया। क्योंकि ये सत्संग ऐसा है कि हमारे शिव का सत्संग ऐसा है कि शिव जी का सत्संग अगर हमें मिल गया तो हमारे जीवन में जो है शक्ति का आविर्भाव हो गया। समझो, जो एकदम ढल गया है, एकदम निसक्त हो गया है और सशक्तता उसकी समाप्त हो गई है, वो सशक्तिकरण चाहता है तो उसको चाहिए कि शिव भगवान का ये पावन पवित्र महिमा गान श्रवण करे। शिव का सत्संग वो हमें शक्ति प्रदान करेगा और शक्ति प्रदान करेगा तो ऐसी शक्ति हमारे भीतर में आएगी कि उसके प्रताप से हमारे भीतर में सुमिरन का आविर्भाव होगा। तो शिव क्या प्रदान करते हैं? शिव हमें शक्ति प्रदान करते हैं और शिव हमें सुमिरन की शक्ति प्रदान करते हैं। और सुमिरन ही सच्चा जो है सागर है और उसकी डुबकियां अगर हम लगा लेंगे तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? हमारे शास्त्रों में कहा है, शिव का सत्संग हमें मिल गया, शिव पुराण का सत्संग हमें मिल गया, संतों के मुखारविंद से मिल गया, तो ये बात कभी भी गलत नहीं हो सकती जो शास्त्रों ने कही है। और क्या कही है कि जाड्यम धियो हरति संचति वाति सत्यम मानोन्नति दिशति पाप मुपा करोति चेत प्रसादित दीक्षु तरोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये शिव सत्संगति मनुष्य का कौन सा हित नहीं करती? अगर एक बार सानिध्य में आकर के बैठ गए, एक बार सानिध्य में आकर के बैठ गए तो समझ लो जो हमारी बुद्धि जो जड़ बन चुकी है, अगर हम बुद्धि की जड़ता को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें शिव पुराण का सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि की जड़ता को सत्संग समाप्त करता है। जाड्यम धियो हरति संचति वाच सत्यम। और प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव यह होता है कि हम अपनी वाणी में सत्यता का संचार महसूस करते हैं कि हम एक बार सत्संग कर लेंगे तो हमने आज तक जितना भी झूठ बोला है बोल लिया, असत्य का आचरण किया है कर लिया, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम के सानिध्य में अगर हम आकर के बैठ गए तो समझ लो कि अब हमारे भीतर में सत्यता का संचार आरंभ होने लगेगा। वो कब? जाड्यम धियो हरति संचति वाच सत्यम। फिर क्या होगा? आप वाणी में सत्यता का संचार महसूस करेंगे तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। मानोन्नति, यह सत्संग क्या देता है? मानोन्नति, मान भी देता है और हमारे जीवन को उन्नत शिखर की ओर पहुंचाने का भी जो है सुंदर
संदेश प्रदान करता है। मानोन्नति दिशति पाप मुपा करोति, दशों दिशाओं में मान बढ़ता है और हमारा जितना भी जीवन का संचित जो पाप है वो पाप भी समाप्त कर देता है शिव पुराण का सत्संग। पाप मुपा करोति चेत प्रसादित दीक्षु तलौति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। आप दशों दिशाओं में एक श्रेष्ठ और कीर्ति के पात्र बनेंगे। इसलिए मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि हम सत्संग में विराजमान हो जाए और अपने भीतर में एक ही संकल्प ले, वो क्या कि इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। क्या संकल्प करना है? इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, और इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। खिलाना रोटियां पानी, पिलाना भूखे प्यासे को, और किसी मुश्किल पड़े बीमार को जाकर दवा देना। किसी बेवा से जाकर पूछना, किसी बेवा से जाकर पूछना क्या हाल है तेरा। अगर वो दुख से रोती हो तो दुख उसका मिटा देना। और यही सच्ची पूजा के पुष्प इस शिव पुराण महोत्सव पर हर दिल पर चढ़ा देना, हर दिल पर चढ़ा देना। इस संकल्प के साथ इस पावन कथानक को अगर आप हम श्रवण करेंगे संतों के सानिध्य में, जीवन हमारा मंगलमय बन जाएगा, धन्य बन जाएगा। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं राम जी महाराज के, राम प्रसाद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये माइक जो है प्रवचन का आपको तरफ जो है मैं इशारा करता हूँ, आपको सौंपता हूँ, और अपने मुखारविंद से सभी भक्तों को अपनी कथा रसपान से प्लावित करे। स्वामी जी महाराज।